दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी टाइटैनिक के डूबने के 30 फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के पहले 15 फैक्ट्स मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 16, मिल्वीना डीन नाम की ये औरत टाइटैनिक जहाज़ में सर्वाइव करे जाने वाले लोगों में सबसे लंबे समय तक जीने वाली औरत थीं। 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। मतलब अब टाइटैनिक के सर्वाइवर्स में से जो कि 710 लोग थे, उसमें से इस दुनिया में अब कोई भी ज़िंदा नहीं है। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा, उस समय मिल्वीना महज 2 महीने की थीं। इसीलिए टाइटैनिक पर यंगेस्ट पैसेंजर होने का ये ऑनर भी मिल्वीना के नाम है। नंबर 17, अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गुगनहाइम ने अपनी मौत का सामना एकदम दबंग स्टाइल में किया था। टाइटैनिक सर्वाइवल रोज़ एमिली लिखती हैं, बच्चों और महिलाओं की मदद करने के बाद बेंजामिन एकदम से अच्छी ड्रेस में गेटअप हो गए और कहा, मैंने अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहन लिए हैं और मैं एक जेंटलमैन की तरह जहाज़ के साथ नीचे डूबने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में रह रही मेरी वाइफ से कह देना मैंने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया है। बेंजामिन को आखिरी बार डेक चेयर पर बैठे हुए सिगार पीते हुए देखा गया था। नंबर 18, टाइटैनिक के 2 स्पेशल सर्वाइवर्स भी थे। वॉयलेट जोसेफ नाम की एक महिला और आर्थर जॉन नाम के एक पुरुष। इन दोनों ने टाइटैनिक सिंकिंग से भी सर्वाइव किया। उसके बाद HMHS ब्रिटेनिक जहाज़ डूबा तो उसमें भी ये दोनों बच गए और 1911 में RMS ओलंपिक शिप एक ब्रिटिश जहाज़ से टकरा गया था। तब भी ये दोनों RMS ओलंपिक में सवार थे और ये दोनों बच गए। इन सब हादसों में बचने के कारण वॉयलेट जोसेफ का नाम मिस अनसिंकेबल पड़ गया और आर्थर को अनसिंकेबल स्टोकर कहा जाने लगा। नंबर 19, टाइटैनिक पर मौजूद सभी म्यूजिशियन पूरे 2 घंटे तक गाते बजाते रहे जब तक कि टाइटैनिक डूब नहीं गया। ऐसा इसलिए ताकि यात्रियों के बीच अफरा तफरी कम रहे और वो शांति बनाए रखें। इनमें से किसी भी म्यूजिशियन की जान नहीं बचाई जा सकी। नंबर 20, टाइटैनिक में 35 इंजीनियर मौजूद थे और ये सभी अपनी आखिरी सांस तक लोगों को बचाने में लगे रहे और सभी 35 इंजीनियर ने अपनी जान गंवाई। नंबर 21, टाइटैनिक में सफ़र कर रहे सभी पैसेंजर्स में से 13 कपल्स अपना हनीमून मनाने आए थे। नंबर 22, टाइटैनिक को दूसरे समुद्री जहाज़ों द्वारा बर्फ़ की चट्टान के बारे में 6 बार जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद वो अपनी फुल स्पीड पर चलता रहा। नंबर 23, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए आलीशान सुविधाएं थीं। उनके लिए टर्किश बाथ, जिम, स्मोकिंग रूम्स, स्टीम रूम्स, लाइब्रेरी, रीडिंग एंड राइटिंग रूम्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप और हीटिंग स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी। नंबर 24, शानदार टर्किश बाथ सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए ही था और वहीं 700 से ज़्यादा थर्ड क्लास पैसेंजर के लिए सिर्फ 2 बाथटब थे। नंबर 25, टाइटैनिक पर लगभग ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। यहाँ तक कि टाइटैनिक पर अपना खुद का अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम का न्यूज़पेपर था जो हर रोज़ छपता था और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए भेजा जाता था। नंबर 26, टाइटैनिक का इंटीरियर डिज़ाइन लंदन के रिट्स होटल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। ये होटल 1906 में खोला गया था और आज भी ये होटल चालू है। नंबर 27, इंसानों के साथ साथ बहुत से जानवर भी टाइटैनिक पर मौजूद थे, जैसे डॉग्स, कैट्स और रैट्स, और कुछ बर्ड्स भी इस यात्रा में शामिल थे। 12 डॉग्स में से सिर्फ 3 को बचाया जा सका, बाकी सभी जानवर और पक्षी डूब गए। नंबर 28,
कुछ सोर्सेस के मुताबिक टाइटैनिक पर मौजूद रीगल नाम के एक डॉग ने काफ़ी यात्रियों की जान बचाई थी। ये खबर उस समय के एक अखबार ने भी छापी थी। यहाँ तक कि 1912 में लोगन मार्शल द्वारा लिखी गई टाइटैनिक पर एक किताब में भी इस बात की पुष्टि की गई थी। लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। नंबर 29, एडमंड एंड मिशेल। ये दो बच्चे, इन्होंने टाइटैनिक को बिना किसी पेरेंट्स और गार्जियन के सरवाइव किया था और इसीलिए बाद में इन दोनों बच्चों को टाइटैनिक ऑर्फन्स नाम दिया गया। ये दोनों सगे भाई थे। इन दोनों भाइयों के बीच उम्र में 2 साल का अंतर था। टाइटैनिक सिंकिंग के वक्त मिशेल की उम्र 4 साल थी और एडमंड 2 साल के थे। 1912 की शुरुआत में इनके पेरेंट्स ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया और मदर को बच्चे अपने पास रखने की इजाज़त मिल गई। बाद में उनके फादर दोनों बच्चों को लेकर भाग गए। इसके बाद इनके फादर इन दोनों को लेकर टाइटैनिक से यात्रा कर रहे थे। जब टाइटैनिक डूबने वाला था तब इनके फादर ने इन दोनों बच्चों को आखिरी लाइफ बोट में बिठा दिया और वो खुद टाइटैनिक के साथ डूब गए। मिशेल ने बाद में बताया कि उसको याद है कि उसके फादर ने अंतिम समय में उससे क्या कहा था। उसने बताया उसके फादर कह रहे थे, बेटा जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएगी, जो कि मैं जानता हूँ वो ज़रूर आएगी, तब उससे कहना मैं उससे बेहद प्यार करता था और अब भी करता हूँ। उससे कहना मैं आशा करता था कि वो हमें ढूंढते ढूंढते ज़रूर आएगी ताकि हम शांति की एक अलग दुनिया में खुशी से रह सकें। नंबर 30, टाइटैनिक से जुड़ी एक सच्ची प्रेम कहानी है। इसिडोर, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे, और उनकी वाइफ आइडा टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। इन्होंने टाइटैनिक हादसे से 41 साल पहले शादी की थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इसिडोर ने अपनी वाइफ के साथ लाइफ बोट पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि जहाज़ पर अभी बच्चे और महिलाएं मौजूद हैं और उनसे पहले वो लाइफ बोट पर नहीं जा सकते। हालांकि इसिडोर को उनकी वाइफ के साथ लाइफ बोट पर जगह दी गई थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो लाइफ बोट पर नहीं गए और आइडा ने भी अपने पति के बिना लाइफ बोट पर बैठने से इनकार कर दिया। आइडा ने ज़ोर देकर अपनी नौकरानी एलन को बोट पर भेज दिया। उसने एलन को अपना फर कोट दे दिया और कहा, इसे ले जाओ, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आइडा ने आगे कहा, मैं अपने पति से अलग नहीं हो सकती। अगर हम साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे भी। आइडा और इसिडोर को आखिरी बार टाइटैनिक पर गले मिलते देखा गया था। आई विटनेसेस उस दृश्य को देखकर याद करते हुए बताते हैं कि वो पल मोहब्बत और विश्वास का सबसे विलक्षण नज़ारा था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हिस्ट्री की ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।